हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, तो जहां तक कि मुझे पता है सैमसंग यूजर्स को अब तक एक बढ़िया न्यूज़ मिल गई होगी और काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को झटका लगा होगा, स्पेशली सैमसंग S24 यूजर्स को। जी हाँ, हुआ ये है दोस्तों कि सैमसंग S24 रीब्रांड करके अपने वापस से स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जिन्होंने पहले S24 परचेज किया था एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ में, यहाँ पर अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में S24 को लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, इन आप लोग को काफ़ी बुरा लग रहा होगा सुन के, और जो लोग प्लान कर रहे थे S24 के लिए उनको शायद मे भी अच्छा लग जाए, क्योंकि अभी तक शायद उन्होंने अगर परचेज नहीं किया है तो अब उनके पास ऑप्शंस 2 आ गए हैं। अब बात ये हो रही है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पेज अब आ चुका है। अब तक नहीं आया था। कल मैंने शॉर्ट्स बनाया था जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, काफ़ी लोगों के वहाँ पे अपने लोगों ने कमेंट्स भी किया है। तो वही लैंडिंग पेज यहाँ पर अभी आया है। बुरा इसलिए लगेगा दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज जब आई थी ना, तो यहाँ पर उन्होंने अल्ट्रा के अंदर, यानी कि S24 अल्ट्रा के अंदर उन्होंने 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया था। समझ रहे हो आप? सबसे हाई एंड डिवाइस और सबसे महंगा डिवाइस, उसके अंदर उन्होंने वो प्रोसेसर दिया है 8 Gen 3। अब वो रीब्रांड करके S24 के अंदर अगेन आपको वही अल्ट्रा वाला प्रोसेसर अब S24 के अंदर दे रहे हैं। है ना डिफरेंस? इसलिए थोड़ा आपको मे भी बुरा लग सकता है जो ऑलरेडी प्रीवियस यूजर्स हैं S24 के। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं कि वहां पर वो जो लैंडिंग पेज आया है सैमसंग गैलेक्सी S24 स्पेशली विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ में, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। साथ ही में वहाँ पर प्राइस भी आ गई है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ ही बताऊँगा कि आपको कैसे जो उनकी ऑफिशियल प्राइस है उससे कैसे कम प्राइस में आप उसे, अगर सैमसंग गैलेक्सी S24 अभी आप लेने वाले हैं तो कैसे कम प्राइस में आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ से चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, और फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट 23 सितंबर से आपकी ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। आपको डायरेक्टली जाना है मोबाइल कैटेगरी पे। ये इस पर टैप नहीं कर रहा है, मैं अगेन वापस यहाँ पर टैप कर लेता हूँ एक बार। तो मोबाइल कैटेगरी पे जाकर टैप करने के बाद यहाँ पर ये स्मार्टफोन की यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सैमसंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहीं पर आप देखेंगे द काउंटडाउन हैज बिगेन मोस्ट अवेटेड डील्स ऑफ द ईयर फ्रॉम सैमसंग। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ के चीज़ों को लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, मोस्ट एपिक फोन, मोस्ट एपिक प्राइस, गैलेक्सी S24 फ्रॉम 3-N9 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है शायद मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे लॉन्च किया होगा, लैंडिंग पेज जो दिया है इसका। अब यहाँ पे इंडिया मोस्ट वांटेड गैलेक्सी डील्स ऑफ द ईयर। अभी यहाँ पर क्या ये वीडियो है, शायद मे भी आपको ब्लैक दिख रहा हो या मे भी आपको दिख भी रहा हो, क्या जो भी है। अब नीचे आप देखते हैं तो गैलेक्सी S24 लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है व्हाई एवरीवन वांट्स इट। तो देखिए, पहली बारी में ही अगर मैं यहाँ पर बैक चाहता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ये वाला ऑप्शन दिख जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, गेमर्स अप्रूव्ड स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि इनके लैंडिंग पेज पे ऑफिशियली आ चुका है। नीचे जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा। 24 रीजन्स टू बाय गैलेक्सी स्मार्टफोन, यानी कि S24। पहली चीज, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एक फास्टेस्ट पावरफुल प्रोसेसर होता है दोस्तों। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके थ्रू सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, और ये ना स्पेशली फॉर गैलेक्सीज बनता है। तो देखो, ये चीज़ ना इन्होंने S21 S22 के लिए भी की थी, और यही चीज़ इन्होंने S24 के अंदर भी की है, क्योंकि S23 के अंदर तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है। और अगर आप S25 की बात करें, जैसे कि मेरे पास अभी ये है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको हटा के। सॉरी, आई गेस आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए, ये मेरे पास सैमसंग S25 है ना, इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है, राइट। तो ये तो एक डिफरेंस है ही। अब यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो मिलेगा ही, आप देख रहे हैं। गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स मिलेंगे, जितने भी हाईएस्ट फीचर्स होते हैं ना, S Pen वाले को छोड़ के सारे फीचर मिलेंगे। उसके बाद वही ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और ये सब चीज़ें, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का, ये सब मिलेगा ही। साथ ही में नाइटो फोटोग्राफी, लाइट फोटोग्राफी वगैरह आपको ये सारी देखने को मिल जाएगी, लो लाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आफ्टर दैट एड्रीनो 750 GPU एपिक गेमिंग वीडियोस, गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। डायनेमिक एमुलेट 2X वाइब्रेंट डिस्प्ले, जो हमारे को डिस्प्ले मिलती है इनकी तरफ से। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो अब ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर मिल ही रही है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखो, सैमसंग नॉक्स की सिक्योरिटी मिल रही है, डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर मिल रहा है, स्लीक डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन लगता है। आप गैलेक्सी S सीरीज़ के कोई से भी स्मार्टफोन को उठा के देख लो, बहुत प्रीमियम डिज़ाइन के आते हैं। इवन मेरे पास ये जो स्मार्टफोन है, ठीक है, S25, ये भी काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन है, और वही सेम साइज़, कॉम्पैक्ट साइज़, तो 6.2 इंच की डिस्प्ले मिलती है, परफेक्ट फिट होता है, मतलब हमारे हाथ के अंदर और कैरी करने के अंदर।
एडवांस कूलिंग स्टे कूल अंडर प्रेशर, यानी कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, ज़्यादा हीटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे वेपर चैम्बर जो बनाते हैं ना, जैसे S24 के अंदर बताया था, लॉन्च किया गया था, AI भी उसी टाइम पे आया था, तो वो भी सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। IP रेटिंग मिल रही है 68 की, ड्यूल सिम का सपोर्ट है, ई सिम का भी सपोर्ट है। अब काफ़ी लोग एप्पल आईफोन 17 आने के बाद ना ई सिम के ऊपर स्विच करेंगे, मैं तो बहुत पहले कर चुका हूँ। ई सिम बहुत पहले से आ रहा है और आपको भी, हर किसी को ई सिम करना चाहिए, ई सिम से बहुत ज़्यादा आपको फायदे होते हैं। साथ ही में भाई द ऑल न्यू One UI 7 का लेटेस्ट फीचर भी मिलेंगे, One UI 7 का UI मिलेगा, एंड्रॉइड 15 पे भी आ सकता है, एंड्रॉइड 16 पर भी आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन 15 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एंड्रॉइड 15 लिखा हुआ है, एंड्रॉइड 15 प्लस IP68 आप देख रहे होंगे बराबर। 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे भाई, 7 साल तक आप भूल जाओ, उसके बाद 3-4 साल और भूल जाओ, तो 11-12 साल तो आप आराम से कह सकते हो। आज मैंने नोट 10 प्लस लिया था, 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, आराम से मस्त मक्खन की तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें उसी से बनाता हूँ, दूसरे फ़ोन से भी बनाता हूँ। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिख कर दे दी है और गेस द प्राइस वाला ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है। तो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी मोटा मोटी कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली है, क्या हमारी नीड है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जैसे हम इस पर टैप करते हैं तो भाई आप देखो यहाँ पे अभी प्राइस दिखा रहा है 46,169। एक्चुअली में इसकी प्राइस ये नहीं है, एक्चुअल प्राइस इसकी 64,999 है, 8GB प्लस 128GB। आफ्टर दैट 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 70,999। अब यहाँ पर आप खुश हो रहे होगे, देख रहे हो कि 46,169 का मिल रहा है। भाई ऐसा नहीं है, मैंने एक्चुअली इसके अंदर एक्सचेंज ऑफर भी लगाया और एक कार्ड का ऑप्शन लगाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। तो हमने ये बात की थी ना कि किस तरीके से हमको इसको कम प्राइस में परचेस करना है, तो वो भी एक समझ लो। तो यहाँ पर देखो 64,999 का अगर आप 128 के साथ में जाते हैं तो क्या है कि यहाँ पर मैंने एक्सचेंज वैल्यू के अंदर सैमसंग का S23 लगा दिया फॉर एग्जांपल आप लोग के लिए, जहाँ पर उसने जो एक्चुअली वैल्यूएशन लगाई है वो 16,400 की लगाई है। आफ्टर दैट नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे कार्ड्स का ऑप्शन मिलता है, इसको रिमूव करता हूँ। देखो बेस्ट वैल्यू फॉर यू, तो 2430 का ऑफर है, उसके बाद आपको UPI के और फिर अलग अलग बैंक्स ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन की कैटेगरी के ऊपर और कौन से ब्रांड से आप ले रहे हैं और किस पे ज़्यादा अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, तो ये सब डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट बेस्ट से बेस्ट मैंने ये अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने अपना ये एक्सचेंज वैल्यू सैमसंग S23 की लगा दी। आफ्टर दैट थोड़ा सा देखेंगे तो ये सब चीज़ें लगने के बाद बाय नाउ 46,169 का दिखा रही है, ठीक है। अब ये 30,000 में कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो तो सब उस टाइम पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी ऑफर्स वगैरह आ जाए, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स और यानी कि ऑप्शंस और मिल जाएं, और हो सकता है किसी कोई अपने दूसरे स्मार्टफोन्स को भी लगा दे इनके अंदर, तो उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से भी यहाँ पे प्राइस आपको कम देखने को मिल जाएगी। तो ये तो एक तरीका है, सीधा तरीका है, जैसे कि आप S24 स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट यहाँ पर इस तरीके से परचेस कर सकते हो, जहाँ से आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ भी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपको दे ही रखी है। अब यहाँ पे आगे पीछे कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है, कलर्स भी आपको मिल रहे हैं, सारे अच्छे कलर्स हैं, नए कलर्स हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लीक डिज़ाइन है, तो काफ़ी सही चीज़ बनाई है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप ये ले सकते हो आपके हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको जो बेस्ट से बेस्ट होती है ना एक S सीरीज़ के स्मार्टफोन के, क्योंकि फ्लैगशिप फ्लैगशिप लेवल नहीं, फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही है, कॉम्पैक्ट साइज में फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, यही मान के चलो आप। तो आपका बजट है, S24 लेने वाले थे एक्जिनोस में, लेकिन अब आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है S24 के अंदर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। प्रोसेसर कैसा है, प्रोसेसर भाई बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आंख बंद करके लेते हैं लोग। मैंने जितने भी मेरे स्मार्टफोन खरीदे हैं वो मोस्टली सारे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में ही यूज़ किए हैं। एक नोट 10 प्लस मैंने एक्जिनोस प्रोसेसर के साथ में लिया था, वो भी आज तक मक्खन की तरह चलता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर स्पेशली बनता है, तो अब आपने को S24 सीरीज़ के अंदर दे दिया, तो डेफिनेटली हम इसी के साथ जाएंगे ना। बहुत सारे लोग S24 FE भी देख रहे थे, S25 FE भी देख रहे थे, S25 FE भी देख रहे थे, बट अभी S24 आपको थोड़ा उससे कम में मिलेगा। S24 FE को तो लोग बाग हटा ही देंगे मेरे हिसाब से। ये भी कब तक मिलेगा, जब तक ये अवेलेबल है तब तक मिलेगा। अब ये ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन में कोई जुगाड़ करके दे दे तो बात अलग है, बाकी अभी तक तो आपको ये यहीं पे मिल जाएगा। BBD सेल 23 तारीख से स्टार्ट हो ही रही है, तो भाई मेरे हिसाब से आप अगर मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, अगर आप S24 लेने का परचेस करने का प्लानिंग कर रहे हो गाइस, तो आप इसी के साथ जाना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में, और कोशिश करना आप 256GB वाले वेरिएंट के साथ में जाना। अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ता है, नहीं बढ़ता है और अपने काम हो जाता है 128 में, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इसको देखना। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने S24 पहले ले लिया, हमारे साथ थोड़ा ये नुकसान जैसा हो गया, ये हो गया, या मतलब आप जो भी सोच रहे होंगे। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली किसी को भी लग सकता है, मैं भी आपकी जगह तो मुझे भी फील होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए सैमसंग एक्जिनोस का जो प्रोसेसर है ना, वो उसका खुद का इन हाउस बनता है,
तो कहीं पर भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, अब स्नैपड्रैगन आ रहा है वो अच्छा प्रोसेसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेसर डेफिनेटली स्नैपड्रैगन का अच्छा होता है, लेकिन एक्जिनोस भी कम नहीं है। सैमसंग का खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर है और बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में एक्जिनोस दी है। तो अगर आप S24 के बारे में भी अगर ये सोच रहे होंगे कि यार हमने ले लिया, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बिल्कुल ही मत सोचो, क्योंकि एक्जिनोस का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली S24 के अंदर, जहाँ पर लोग गेमिंग भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं और रेगुलर नॉर्मल यूसेज के हिसाब से भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो भी कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आई है S24 के लिए। तो वो भी एक डिसेंट वे में काफ़ी अच्छा बिका है, काफ़ी अच्छी सेल हुई है। और अब इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने का रीज़न भी ये होगा कि इनको अपना ये जो स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन के साथ भी लॉन्च करना था, जैसे कि इन्होंने शायद S21 के अंदर भी किया था और शायद आई गेस S22 के अंदर भी मे भी किया हो, S23 में नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर दिया था। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो चीज़ थी ना, S24 के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आ सकता है, ये मैंने बहुत पहले S23 जब मैं वीडियोस बना रहा था ना, उस टाइम पे S23 S24 कंपैरिजन चलता था, S24 आया था, तो मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि भाई हो सकता है फ्यूचर में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में भी ये कभी भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, USA, कनाडा, चाइना में तो लॉन्च हो ही गया था, अब ये इंडिया में आ रहा है, वो भी BBD सेल के टाइम पे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप लोग वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बताई जाती है और वो न्यूज़ जो होती है ना वो कहीं ना कहीं कंफर्म होती दिखाई देती है। दूसरी चीज़ आपको एक और बता दूं, अभी फ्यूचर में हो सकता है सैमसंग ड्यूल चिप वाले स्मार्टफोन दे दे, जिसमें एक एक्जिनोस होगा और एक स्नैपड्रैगन होगा, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको S26 सीरीज के अंदर ही देखने को मिल जाए, भले ये जो अभी जनवरी में लॉन्च होगा S26 उसके अंदर ना मिले, लेकिन भाई S26 का जो 2026 का साल खत्म होते होते ना कहीं आपको किसी न किसी मॉडल के अंदर या 2027 में आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यूल चिपसेट भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उनको तो अपना एक्जिनोस प्रोसेसर बनाना ही है ना, उनको तो अपना काम चलाना ही है, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं अपने वीडियोस में शेयर करता हूँ, राइट। तो गाइस बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आई नो S24 वाले थोड़ा सोच रहे होंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना स्मार्टफोन लिया है, मस्त काम कर रहा है, बढ़िया कैमरा क्वालिटी है, बढ़िया प्रोसेसर है, सारे काम आपके इजीली हो रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रोसेसर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सोचना उनको है जिनको नया स्मार्टफोन लेना है, तो वो उनके लिए एक ऑप्शन आ गया, तो वो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन के साथ में जाएंगे तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी एक्जिनोस अपना तो काम कर ही रहा है ना बढ़िया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अपना टाइम से चला ही रहे हो, तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो गाइज बस इतनी सी यही चीज़ थी कि मैं चाहता था कि S24 आ ही रहा है और हमने इसके ऊपर कंफर्म वीडियोस बनाई दिए हैं, तो अब आपको ये मिल ही जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई दी है, प्राइस वगैरह रिलेटेड, सारे फीचर्स वगैरह रिलेटेड, तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हैं जब भी आपका मानस बनता है S24 परचेस करने का। सो गाइज कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और सैमसंग S24 के जो यूजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा है वो भी कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि अदर जो लोग हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो पाए। हालांकि प्रोसेसर अलग अलग है, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना जो आप थोड़ा बताएंगे तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।